क्लास 9 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे आज। टोटल क्वेश्चन इसमें 70 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 70 होगा, उसमें 40 क्वेश्चन करना है। 70 में जो भी आपको 40 क्वेश्चन को चूज करके उसका आंसर ओमार शीट में भरना है। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है, समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसआई पद्धति में कितने आधारी मात्रक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? आंसर होगा तापमान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। परिणामी वेग का एसआई मात्रक है, इसका आंसर होगा मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन डी। एक समान वृत्तीय गति से में त्वरण की दिशा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हमेशा केंद्र की ओर दिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पिंड गति का वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, धागे से बंधे एक पत्थर को अंगुली के चारों ओर आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है। एक चक्कर पूरा करने पर पत्थर का विस्थापन कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 0। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा पर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है ओडोमीटर। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ सरल रेखा नहीं है तो उसका त्वरण होगा परिवर्तनशील, इसका आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है, इस गति को कहते हैं दोलन गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होता है u प्लस v बटा 2, ऑप्शन बी। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल है। किसी वस्तु की एक समान वृत्ताकार गति होती है
त्वरित गति होती है। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन दूरी संख्यात्मक अनुपात है, 1 के बराबर या उससे कम। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। ट्रेन का त्वरण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? वेग। त्वरण का SI मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गर्म करने पर गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देर से। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैसों परस्पर घुल मिल जाती है कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा विसरण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? तापमान पदार्थ नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तापमान का SI मात्रक, तापमान का SI इकाई है केल्विन है। सूखा बर्फ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कमरे का मानक तापमान है ऑप्शन सी, 25 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? कपूर, ऑप्शन बी। वाष्पन का दर निर्भर करता है तापमान पर, द्रव की प्रकृति पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें अंतरा अणुक स्थान सबसे अधिक रहता है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है आयतन, ऑप्शन ए। हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन की दर बढ़ती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण। निम्नलिखित में किसके प्रभाव से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन सी, दाब और तापमान दोनों। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक, ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव वाष्पन का दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है
द्रव का क्वथनांक, ऑप्शन बी आंसर। निम्नलिखित में किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ने पर घट जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संपीड़ितता। पचास डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है 323.15 केल्विन। पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? ऑप्शन सी गैस। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है? उदरपातन। निम्नलिखित में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी गैस में। निम्नलिखित में किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में किस बर्तन में रखने पर द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? थाली। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन बी। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों के। कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और मैट्रिक्स में, ऑप्शन डी। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोट में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे हैं कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी। कोशिका सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। निम्नलिखित में कौन कोशिका में आत्महत्या की थैली है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ऑप्शन बी। जीवित कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था? ए बी लेवेनहॉर्क ने देखा था, ऑप्शन सी। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं मानव के आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं इनमें से सभी, ऑप्शन डी। केंद्रक द्रव में पाए जाने वाले महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जालिका कहलाता है। थाइलोक्वाइट समूह को कहा जाता है ग्रेना कहा जाता है। निम्न में कौन सा जीव एक कोशिकीय है? अमीबा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होती है? वायरस में कोई झिल्ली नहीं होती है।
जीवाणु एवं वायरस के रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन से हैं? ऑप्शन बी लाइसोसोम। तारक किरण किस कोशिकांग से संबंधित है? सेंट्रोसोम से। तो 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, जिसमें 40 को आपको टिक लगाना है। अब यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इसी तरह वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से आप तक पहुंच जाए। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. The struggle and climb. The clock keeps spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than